अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 7 की विज्ञान का एक पेपर आपके सामने है। अगर आपके पेपर होना बाकी है विज्ञान का तो एक बार इस पेपर को ज़रूर देखना। इसमें से कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे। और ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। इस नंबर पर आप अपना पेपर हमें भेज सकते हैं। और पेपर की PDF आपको ऐप के ऊपर मिलेगी। ऐप के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के ऊपर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, अमरबेल उदाहरण है। किसका है अमरबेल? परजीवी का उदाहरण। इसमें उत्तर लिखेंगे परजीवी। दूसरा प्रश्न है, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो ये बड़ी आंत के द्वारा होता है। तीसरा क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत जो है वो सबसे चौड़ा भाग होता है। थल समीर के बहने का समय क्या है? तो वो है रात में। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। उष्मा का चालक है तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपके आयरन, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, पादप में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन में आपको बोल के सुनाता हूँ, उसको आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस क्यों लिखा जाता है? उल्टा क्यों लिखा होता है? ये भौतिक गुण की परिभाषा लिखनी है। तो किसी मापने योग्य गुण को भौतिक गुण कहते हैं। जैसे घनत्व, रंग, कठोरता, चालकता भौतिक गुण है। कोशिकीय श्वसन की परिभाषा बतानी है। स्वपोषण की परिभाषा बतानी है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? समझाने। तो जब वर्षा का जो मान है वो pH, वर्षा के पानी का जो मान है pH मान वो 5.6 से कम हो जाता है, उसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं। जंग लगने की प्रक्रिया को समझानी है। तो ऑक्सीजन और जलवाष्प मिलकर लोहे के साथ में जंग लगने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर कौन सा पदार्थ बनाया जाता है? समीकरण द्वारा लिखना है। तो मैग्नीशियम MgO और H2O, इसको आपको बताने की इससे कौन सा पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताना है। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं जबकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो ये कुछ इसमें उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कागज़ का फटना भौतिक परिवर्तन है, कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, रंध्र क्या है? रंध्रों के दो कार्य बताइए। तो पत्ती के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र कहलाते हैं। और इसके दो कार्य कौन कौन से? पहला कार्य तो लिखेंगे श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान में सहायक होता है, और दूसरा है रंध्र वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय का कार्य बताइए। तो रक्त को पंप करना हृदय का प्रमुख कार्य है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। तो चूने का पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH2। और चींटी का डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक अम्ल होता है। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम आपको कमेंट करके बताना है। और दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। साबुन में कौन सा होता है? तो साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम को संक्षिप्त में वर्णन करना है। अच्छा, पेड़ पौधों का जो रंग है, पत्तियों का रंग वो हरा क्यों होता है? कमेंट करके बताना है। पुष्पों में निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? वर्णन करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस वीडियो में हमने देखे। और भी मैंने साइंस के पेपर अपलोड करके उनको भी आप देख लेना ताकि आपकी जो परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना, अपना पेपर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।